हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल ऐप। आज हम 12th सीबीएसई के M2 पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस और लाइन y इक्वल टू 3 से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया में फाइंड करना है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ आपको आना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक। और ये आपकी y एक्सिस है और उसमें क्या बोल रखा है आपसे y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा a 0,3 और ये वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। तो इससे जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ये आपको फाइंड करना है किससे? y स्क्वायर इक्वल टू 4x से। तो यहाँ पर आपके पास एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा? x इंटू dy लगेगा, क्योंकि हम लिमिट y की ले रहे हैं तो 0 से लेकर क्या हो जाएगा 3। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन कितना 4, तो a इक्वल टू 1/4 तो एज इट इज, और ये y स्क्वायर इंटू में कितना dy, तो a इक्वल टू 1/4 तो एज इट इज, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर कहां तक 3 तक, तो a इक्वल टू 1/4 तो एज इट इज, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 अपॉन कितना ये 3 से कैंसिल 9 टाइम, तो 3 से कैंसिल 9 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर d2y/dx² दे रखा है, dy/dx दे रखा है और x sin dy/dx दे रखा है। तो आपका डेरिवेटिव साइन के एंगल में चला गया, तो इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, dx अपॉन कितना 1 प्लस cos x। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो dx तो एज इट इज 1 प्लस cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 1/2 तो एज इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। अब sec स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 into 2 tan x बाई 2 और प्लस कितना c, 2 से 2 कैंसिल और ये कितना हो गया आपके पास tan x बाई 2 प्लस c, दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है फोर्थ 0 से लेकर 1 तक और tan इनवर्स x और कितना दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट tan इनवर्स x को t लेट करेंगे तो 1 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dx इक्वल टू कितना हो गया dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो i इक्वल टू tan इनवर्स 0 कितना हो गया 0 और tan इनवर्स 1 कितना हो गया 5/4 और ये dt तो एज इट इज और ये t हो गया। तो आई इससे t का इंटीग्रेशन कितना होता है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर 5/4। तो सबसे पहले 1/2 तो एज इट इज ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन कितना 16 और माइनस कितना 0, तो ये हो गया इंटीग्रेशन में पाई स्क्वायर अपॉन कितना 32, दैट मींस एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है cos 2x अपॉन कितना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस कितना sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर है आपके पास sin x और प्लस cos x और उसका होल स्क्वायर, ठीक। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे cos x प्लस sin x और क्या लिख देंगे हम cos x माइनस sin x, और नीचे कितना आपके पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू में कितना dx, ये इसे कैंसिल तो क्या हो गया आपके पास cos x माइनस sin x और नीचे कितना आ गया आपके पास sin x प्लस का cos x इनटू में कितना dx। अब लेट sin x प्लस cos x को क्या लेट कर लेंगे t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का कितना हो गया माइनस sin x इनटू dx इक्वल टू कितना होगा dt। तो i इक्वल टू कितना हो गया आपके पास dt अपॉन कितना t, तो ये तो log और मॉडुलस में कितना हो जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x प्लस c, दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा माइनस π/2 से प्लस π/2 sin की पावर 9x। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को चेक कर लेता हूँ कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे कितना माइनस x लिखेंगे, तो sin माइनस x तो एज इट इज और उसकी पावर कितनी है 9, sin माइनस थीटा कितना होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin x और उसकी पावर 9, तो माइनस तो एज इट इज माइनस sin की पावर कितना 9x, तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू कितना हो गया माइनस f ऑफ x हो गया, दैट मींस ये ऑड फंक्शन है, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन कितना है 0, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर x का फॉर्मूला है cosec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू कितना dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का cot x माइनस का x और प्लस का कितना c, ठीक।
तो माइनस का cot x माइनस का x प्लस का c, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद उसने पूछा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है, कितने भी ऑर्डर का हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद आपको दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ पर आप सेपरेट कर लो, तो sin स्क्वायर x और यहाँ पर हो गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू में dx प्लस ये हो गया cos स्क्वायर x और यहाँ कितना हो गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और इंटू में dx। sin स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, cos स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन sin स्क्वायर x कितना हो गया cos स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का कितना हो गया 10x, cos स्क्वायर x का कितना हो गया माइनस का cot x और प्लस का कितना c। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e रेज़ टू पावर कितना p dx, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा सेक्शन बी वाला पार्ट शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व। इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है आपको, अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस का x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर माइनस कॉमन लो क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो माइनस कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7 किसका माइनस, तो dx तो अपॉन अंडर रूट माइनस x का कोएफिशिएंट कितना है 6 का आप कितना है 3 का स्क्वायर कितना है 9, प्लस कर दो और कितना कर दो माइनस। तो i इक्वल टू dx तो एज इट इज 4 अपॉन अंडर रूट माइनस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 9 माइनस 7 माइनस 16 तो माइनस 4 का स्क्वायर और इनटू में dx। तो i इक्वल टू dx तो अपॉन dx अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो लेट x प्लस 3 को t लेट कर लो, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास dt अपॉन कितना 4 का स्क्वायर माइनस कितना t का स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है sin इनवर्स t अपॉन 4 और प्लस का कितना 4। तो sin इनवर्स t की जगह कितना रखेंगे x प्लस 3 अपॉन में 4 और प्लस का c। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 e की पावर x माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे अपन, e की पावर माइनस x कॉमन ले लो, तो dx e की पावर x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब ये हो गया आपके पास e की पावर कितना माइनस x और 1 माइनस माइनस e की पावर x इंटू कितना dx। अब लेट 1 माइनस e की पावर माइनस x को क्या लेट कर लो t, तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस 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 प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया e की पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो i इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, i इक्वल टू हो गया dt अपॉन कितना t। तो dt अपॉन t तो कितना हो गया log मॉडुलस में t प्लस का c। तो log तो एज इट इज t की जगह कितना रखेंगे हम 1 माइनस e की पावर माइनस x और प्लस का कितना हो जाएगा c। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है dx अपॉन cos x माइनस है और कितना cos x माइनस b। तो i इक्वल टू dx अपॉन कितना cos x माइनस है और कितना cos x माइनस b। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही आपको स्पेशल ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, 1 अपॉन sin b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 अपॉन sin b माइनस a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया cos x माइनस a और कितना cos x माइनस b इंटू में कितना dx। अब 1 अपॉन sin b माइनस a तो एज इट इज यहाँ पर हम क्या करेंगे x प्लस कर दो और x क्या कर दो एक बार माइनस कर दो। x एक बार प्लस कर देना है और एक बार क्या कर देना है माइनस, और नीचे कितना आपके पास cos x माइनस a और कितना cos x माइनस कितना b। ठीक, sin b माइनस a से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और वो कर दिया। अब i इक्वल टू साइन b माइनस a तो एज इट इज। अब यहाँ पर साइन और x माइनस a को साथ में ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस और कितना हो जाएगा ये माइनस x माइनस b हो जाएगा, और नीचे कितना आपके पास cos x माइनस a और कितना cos x माइनस b इंटू dx। तो i इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस a तो एज इट इज। अब साइन a तो साइन x माइनस a cos x माइनस b माइनस का cos x माइनस a
साइन x माइनस बी, और नीचे कितना आपके पास cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू में कितना dx। अब हम जब इसको सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, तो एज इट इज इंटीग्रेशन में जब ये इसके साथ सेपरेट होगा तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा tan x माइनस ए माइनस का 1 अपॉन साइन b माइनस ए, तो एज इट इज, और साइन अपॉन cos करेंगे तो कितना हो जाएगा tan x माइनस बी इंटू में कितना dx। तो i इक्वल टू 1 अपॉन कितना साइन b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो आप log sec ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस का 1 अपॉन साइन b माइनस ए log और कितना sec x माइनस b और प्लस कितना c। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, बाकी 1 अपॉन साइन b माइनस ए लेके log m माइनस log m वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 1 और x माइनस log x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप x माइनस 1 अपॉन x कर दो और x माइनस log x का होल स्क्वायर अलग से लिख दो, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा और ये x माइनस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे पहले लेट x माइनस log x को क्या लेट कर लेंगे t, तो इसका डिफरेंशिएशन मान log x का कितना हो गया 1 अपॉन x इनटू dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो i इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया t का स्क्वायर इनटू में कितना dt, तो ये हो गया आपके पास t की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस का c, तो i इक्वल टू 1/3 तो एज इट इज, और x माइनस log x का होल क्यूब और प्लस का कितना हो गया c। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है sin रेज़ टू पावर nx प्लस cos sin रेज़ टू पावर nx अपॉन नीचे भी sin रेज़ टू पावर nx प्लस cos रेज़ टू पावर nx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको i दे दो 0 से लेकर π/2 sin रेज़ टू पावर nx sin रेज़ टू पावर nx प्लस cos रेज़ टू पावर nx इनटू dx, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर आप लगा दो sin रेज़ टू पावर n और π/2 माइनस x sin रेज़ टू पावर n π/2 माइनस x cos रेज़ टू पावर n और π/2 माइनस x इनटू में कितना dx। तो i इक्वल टू 0 से लेकर π/2, तो इट इज sin रेज़ टू पावर n π/2 माइनस x। अब sin की पावर n तो ये cos की पावर n हो जाएगी और π/2 माइनस x प्लस cos की पावर n तो sin की पावर n हो जाएगी और π/2 माइनस x इनटू में कितना dx। इसे इक्वेशन नंबर क्या देखो सेकंड। अब आप ऐड कर दो 1 and 2 को, तो i और i कितना हो गया 2i, 0 से लेकर π/2 sin रेज़ टू पावर nx प्लस cos रेज़ टू पावर nx, नीचे यहाँ पर भी sin रेज़ टू पावर nx प्लस cos रेज़ टू पावर nx इनटू में dx, ये इससे कैंसिल 2i, उसका 1 का इंटीग्रेशन है x 0 से लेकर कितना π/2, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया π/2 माइनस 0, तो i इक्वल टू कितना हो गया आपके पास π/4। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² + 16 + y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन 16 + y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन कितना 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। यहाँ पर 4 बड़ा है और वो भी x के अलोंग आ रहा है, यानी कि आपका इलिप्स इस तरह का बनेगा, आपका इलिप्स इस तरह का बनेगा। यहाँ पर आपके पास सेंटर 0,0 और यहाँ पर आपके पास a हो जाएगा 4,0। यहाँ पर हम छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाएंगे और ये पूरा आपका एक सिमेट्रिक है, जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है, उतना पार्ट क्या है ये है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट लगा देंगे हम 0 से लेकर 4 तक और y इंटू कितना dx। अब सबसे पहले तो हमें y इंटू dx की वैल्यू निकाले, y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन कितना 16, तो y² अपॉन 9 इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस x² अपॉन कितना 16, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 3/4 और अंडर रूट में कितना हो गया 16 माइनस x²। तो एरिया कितना हो गया आपके पास 4 इंटू 3/4, तो एज इट इज 0 से लेकर 4 तक, और ये कितना हो गया आपके पास 16 माइनस x² इंटू dx, 4 से 4 कैंसिल, a इक्वल टू 3। अब सबसे पहले यहाँ पर x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a² by 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स
x/4 और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी 0 से लेकर 4 तक। तो एरिया कितना हो जाएगा 3, 4/2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल 8 टाइम तो 8 साइन इनवर्स 4 अप हो गया तो ये 1 हो जाएगा और ये बाकी पूरा 0 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 ये कितना हो गया 24 और साइन इनवर्स 1 कितना हो गया 5/2। तो एरिया कितना आ गया आपके पास 12 बाई स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ चुका है एरिया आ चुका है। तो ये आपका जो है सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। तो इस पार्ट में हम सेक्शन बी और सेक्शन बी को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्शन सी और सेक्शन डी का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।